जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं ये शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा मेरे काम बनवा रहे हैं, मुझे रास्ता दिख रहा है और मुझे गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन अब आई एम मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। एक सन की जिंदगी नहीं कि कुछ भी सोचा, हाँ गुरुपा ने मैजिक कर दिया, ताजमहल मिल गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है। इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ टैग हमारे गुरु जी का भी है। वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा उड़े ना, अपनी सेफ्टी देखें, सिक्योरिटी देखें, बच्चों की जिम्मेदारी उन सबको रहते हमारे गुरु जी जो काम बनवाएं। हम यही मांगती हूँ मैं अभी भी, मेरे बच्चों की सेहत ठीक रहे, मेरे घर का मैनेजमेंट सबसे पहले, घर गृहस्थी का मैनेजमेंट ठीक रहे, क्योंकि लौट के इंसान अपने घर ही आता है, इमेज भी अपने घर गृहस्थी के लिए बनाता है। उन लोगों से पूछो जिनको रिश्ता ही नहीं मिला शादीशुदा, तो अपने घर की सबकी रोटी पानी बच्चों की जिम्मेदारी सब उठा के, नेगेटिव लोग ऐसे ही करते रहेंगे, उनको एकदम साइड मार के बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, गुरुपा जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई सेहत अच्छी रहे, क्योंकि घर बैठने से हर कोई कुचलता रहता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एक अनपढ़ भी उठ के बेइज्जती कर देता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर भी काम करना ही है फाइनली। और बाकी ईज जो है करियर आगे आगे अहेड चलाने में, उसमें जो भी ईज है वो गुरुपा करवाएंगे। गुरुपा देख रहे हैं हमारी परेशानी, और गुरुपा अगर कहते हैं कि नहीं कर सकते तो मैं तो इंतजार में हूँ, गुरुपा मुझे गाइड करें कि बेटे अब इस बारे में नहीं सोचो। तो लेकिन गुरुपा ने हमेशा यही कहा है कि तू घर बैठी, तूने अपनी क्वालिफिकेशन फ्लॉप कर दी और ये लोग इतने गलत हैं, और किस तरीके से तू अपना आगे का सोचेगी। तो अभी भी देर नहीं हुई, जब जागो तभी सवेरा। अगर अपॉर्चुनिटीज है मैं तो ग्रैब करूंगी, अच्छी से अच्छी चाहूंगी, अच्छे पैसों की चाहूंगी। अब गुरुपा है हर चीज का इंतजाम कराने वाले। जब गुरुपा ने कोई काम कराना होता है ना, तो भीड़ 1 करोड़ लोग भी उसको रोकने खींचने की कोशिश करें, वो काम बन जाता है। तो अब मैंने सोच ही लिया है कि अपने बच्चों के लिए अपना करियर, अपना कहीं ना कहीं से दोबारा टैग करना है सही जगह, तो वो गुरुपा करवाएंगे। जो हर्डल्स आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, गुरुपा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन अपने दायरे में रह के। मैं इतनी उछलना नहीं चाहती कि जल्दी से मैं कोई नेम फेम पालूं और अंदर से मैं इनसिक्योर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली अच्छी चीज के लिए जाना है, उसका भी आगे करियर हो, कुछ हो, क्योंकि ठीक है जिंदगी एक दिन सबने मर जाना है, दुख परेशानी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इंसान कुछ करके कुछ अच्छी पोजीशन लेके ही इंसान जिंदगी जीता है। खुशियां तो खैर ऐसी बात नहीं है कि खुशियां नहीं आती, कितने परेशानी के दिन होंगे, एक दिन सवेरा होता है। गुरुपा भी कह रहे हैं कि ये सब परेशानी के दिन सेटल हो जाएंगे। देखो आज जो हो रहा है वो पहले नहीं था, पहले जैसा नहीं है आज। पहले बहुत ज्यादा वस्त था, बहुत ही कुछ वो हो रहा था। आज परेशानियां आज भी हैं, तो रब ने चाहा ये भी इजी हो जाएंगी। होते हैं कुछ, कहते नहीं है, एक पाइप में अगर कहीं कूड़ा अटकाओ, पीछे से प्रेशर आता है पानी का, तो पहले तो कूड़ा और काला कीचड़ ही निकलती है, वो बहते 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 एक दिन साफ पानी निकलता है, पानी पाइप से ऐसे ही बहता है जैसे सब में आ रहा है। तो कहीं कोई अटकन है, कुछ किस्मत की है तो निकलेगी, तो वो निकल रही है। रब करे अब आगे बिल्कुल सुख सुकून के दिन हो, जिस तरीके से प्रोजेक्शंस होती है ना हो, पीछा छोड़िए प्रोजेक्शन, इनका कोई मतलब ही ना हो, सब अपनी में अपनी अपनी फटी नसी मिले। इस तरीके से भगवान ही ने सजा दे किसी के बच्चों को, किस माँ को तुम घर में उन्हें रोटी नहीं खिलाने दे रहे हो, उन्हें पालने नहीं दे रहे हो, तुम क्या पाओगे जिंदगी में? इनके तो है ही कर्म खराब। बस रब से मेरी ये अरदास है, मेरे रब मेरे बच्चों को सेहत दे, मुझे सेहत दे, इतनी सेहत दे हम अपनी सुख शांति की शरीफ जिंदगी जी सके। बहुत बड़ा नहीं, जो है हमारा, जो हमें प्रखर हो, जो ईमानदारी से हमारा हो, हमारे पास रहे।
हमें ना छीनना है, ना किसी के लपेटे में डालना है। तो अभी रब हमारा कराएगा, बच्चे हैं, रब ने चाहा तरक्की करेंगे, जो भी रब करे सब सुख शांति से हो जाए, जो भी मुश्किलें आसानी से निकल जाए। हम ज़रूरतमंद हैं। आज हमने झोली फैलाई है और गुरुपा के दर पे आए हैं, तो वाक़ई हमने कोई ना कोई एक मोती दान करे होंगे, जो हमें इस जीवन में हमें अपनी गलतियों पे काम करने के लिए मिल रहा है, माफ़ी माँगने को मिल रहा है। अपनी छत के नीचे हैं, बच्चों के साथ हैं, खाना-पीना है, कपड़े-लत्ते हैं, और जो बाकी कुछ प्रोजेक्शंस हो रही हैं, ये भी मिट जाएँगी। इज़्ज़त भी गुरुपा दिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। धीरे-धीरे क्या गुरुपा ने कहा था ना, 1-2 महीने में तेरी प्रॉब्लम दूर होगी और धीरे-धीरे टर्न लेगी। तो वो दिख रही हैं मुझे चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही एकदम चेंज हो गई, मैं ये नहीं कह रही कल कुछ ही है, परसों कुछ ही है, लेकिन वो धीरे-धीरे चेंज हो रही हैं, करवट ले रही हैं, और रब ने चाहा सब कुछ आगे बढ़िया होगा, खुशहाली से होगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो होप फॉर द बेस्ट गुरुपा। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहती और बहुत देर भी नहीं करना चाहती, देर तो काफ़ी हो चुकी है। चीज़ें मैं चाहती हूँ, एक नौकरी आपने कहा था तुझे अच्छी पोज़ीशन है, तो रब ने चाहा लूँगी। वो मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं, अपनी इज़्ज़त के लिए कर रही हूँ, क्योंकि घर बैठी औरत कितना कुछ कर रही है, मिट्टी कर रही है अपना शरीर, लेकिन 2 कौड़ी की उसकी इज़्ज़त बना रहे हैं, बाहर कुछ भी टैग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। शराफ़त सिखाई है, बाप अच्छी पोज़ीशन पे, बच्चों को नौकरी करना मेहनत करी हमने, तो हम ऐसे टैग नहीं ले सकते। तो रब करे आगे किस्मत काम करे और जो भी हर्डल्स हो वो दूर हो जाएँ, और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो मेरे बच्चों के लिए गुरुपा कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। मतलब एक ज़मीन आसमान गुरुपा ने एक कर दिया। मतलब मेरे बच्चों को और मुझे तो बिल्कुल ऐसा कर दिया था, हम कहीं के ना रहते, तो फिर भी हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। रब करे ये थोड़ी-सी है डिप्रेस्ड दिन है, थोड़े से प्रोजेक्शंस चल रही हैं, जिससे हमारे काम अड़कन होते हैं। कभी हमारे घर की सिचुएशन ऐसी होती है, तो वो भी दूर हो जाए। गुरुपा मेरी अरदास है आपसे, आप मेरे घर के ये हालात सँभाले रखना, और कहीं न कहीं हम लोग बहुत पिस गए हैं कुछ चीज़ों के पीछे। हमें हमारा है, हमारा अधिकार है जिन चीज़ों पे, वो हमारे हाथ में दिलवाना, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें, हमें किसी की बकवास ना सुननी पड़े। हम भी एक इंडिपेंडेंट, एक शरीफ ज़िंदगी जिएँ, जो हमारे अंदर भावनाएँ, दूसरों के साथ प्यार से रहो, अच्छे से रहो, शराफ़त से रहो। तो हम हाई-फ़ाई की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, दूसरे के पैसे से नहीं चिढ़ते, तो रब हमारी भी सुनेगा। गुरुपा हमारे साथ हैं, तो गुरुपा से बहुत-बहुत अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हालात से लड़ने की ताकत दी आपने, हम में तो 1 पैसे की नहीं थी और कुछ भी नहीं हूँ मैं। जो भी करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं, रब के घर से आपने हमें ज़िंदगी आपने दिलवाई, ये साँसें हैं आपके, हम बस यही प्रार्थना करते हैं गुरुपा, आपने हमारे सर पे हाथ रखा है, कभी ऐसी गलती होने जा रही हो जिससे आपका दिल दुखी हो या फिर हमारे भगवान को वो नाराज़गी हो, वो काम हमसे होने मत देना। उस काम के लिए पहले समझा देना कि बेटा नहीं, तो वो चीज़ हम नहीं करना चाहते, और हमारे जो ईमानदारी से सुकून की ज़िंदगी का मंज़िल है, वो जल्दी करीब आए, सारे हर्डल्स बीच के मिट जाएँ, ऐसी मेरी अरदास है। और अब सब कुछ ठीक कर दे, और जल्दी ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंत अनंतन शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी सात संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी, राज अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मुंबई तो। आज डेट है 27 फरवरी, दिन है शुक्रवार ਦਾ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ਦੇ शुक्राने ਦਾ दिन है। गुरु महाराज जी हर दिन शुक्राना ही शुक्राना है। मैं शाम ਦੇ संध्या ਵੇਲੇ समय ਹੋਇਆ है 7:20 गुरु जी महाराज जी के स्वरूप के सामने संध्या वेले की जोत जगा के मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से आज से शुक्राना सत्संग शुरू करांगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मैं गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि बेअंत बेअंत लख लख करोड़ करोड़ श्वास श्वास शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी, आप जी का श्वास श्वास तो शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी रहमतें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि वो ना सिर्फ मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे संगत जी
जैसे गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि जिस परिवार से एक इंसान भी उनसे जुड़ जाए सच्चे मन से, तो वो सारे परिवार को संभाल लेते हैं, उनका कल्याण करते हैं। और ये बात 100% सही है मेरे साथ संगत जी। जब से गुरुजी महाराज जी ने सितंबर 2024 से अपनी इस बच्ची का मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज की है। और मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे दोनों पेट्स कैस्पर कूपर उनको भी हर दिन हर पल गुरुजी महाराज जी आप अपने होने के, अपने प्रेजेंस के इतने प्यारे संकेत देते हैं। और जिस पल सारे संगत परिवार की शुक्राना सत्संग में मैं सुनती हूँ कि आज मैं तितली रूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा, मैं कबूतर के रूप में, तो कभी मुझे वाइट पिजन के रूप में। और तितलियाँ तो इतनी दिखती हैं संगत जी, कल की बात है कि इतनी बड़ी, इतनी ब्यूटीफुल मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी बटरफ्लाई ना कभी देखी थी, ना कभी देखी है, ना कभी, मुझे नहीं लगता देखनी हो। और ये संगत जी मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं कैसे समझा सकूं। वो बटरफ्लाई पूरी वेलवेट के उसके विंग्स उसके पर थे, और वो पूरे जैसे शिवजी महाराज जी के हिमालय पे जो लेपर्ड प्रिंट के जैसे उनके वस्त्र में जो उनकी है फोटो, वो तितली के ऊपर पूरा वैसे उसके वो रूप रंग था। और मतलब इतनी, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे संगत जी। और वो कितनी देर तक मेकअप पे बैठे रही, और मैंने गुरुजी महाराज जी का शुक्राना किया, मंत्र जाप किया कि आप किस किस रूप में हमें ब्लेस करने आते हैं, हमारे कष्ट दूर करने आते हैं, हम पे जो संकट और हमारे रोग दूर करने आते हैं। गुरुजी महाराज जी, आप जी का जितना शुक्राना करें कम है। गुरुजी महाराज जी, हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा ये जन्म आपका शुक्राना करते हुए पूरा नहीं हो सकता। बस ऐसे अपने चरनी शरणी लगाए रखिए गुरुजी महाराज जी, और अपने वचनों पे चलने की दात है संगत जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग भी यही है कि गुरुजी महाराज जी के जो मैसेज आते हैं वो हर तरह से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिलेटेड होते हैं। जैसे गुरुजी महाराज जी ऐसे जानी जाना कि अपने बच्चों की पल पल की, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, कि हम दिमागी तौर पे परेशान हैं, या हमारे शरीर में कौन कौन से रोग बीमारियां पनप रही हैं। सो संगत जी, कई दिनों से मुझे भी मेरे लेफ़्ट साइड पे काफ़ी डिस्कम्फर्ट, काफ़ी लेफ़्ट साइड की कंधे में शोल्डर की तरफ पेन, आर्मपिट की तरफ में पेन, एज रिलेटेड जैसे हम ये सब एक्सपीरियंस ये सब होता है हमारे साथ। तो मुझे गुरुजी महाराज जी के इतने टेलीपैथी से मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तू परिवार का सब देखते करते अपना ध्यान नहीं रख रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारी के संकेत हैं, इसे हल्के में मत ले, और अपने टेस्ट कराने हैं, चेकअप कराना है। और सुबह उठ के खाली पेट जो काढ़ा पीने के लिए भी गुरुजी महाराज जी ने कहा है। मैं गुरुजी महाराज जी से बहुत बहुत सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, आपकी बच्ची बहुत लापरवाह है, बहुत आपके इतने मैसेजेस संकेत आने पर भी मैं वो कि काढ़ा नहीं बना के पी पाई हूँ अभी। प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, आप जिसे अरदास है कि हाथ पकड़ के अपनी बच्ची से अब ये सब करवा दें। जो काढ़ा है उसमें तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी और अदरक, ये सभी चीज़ें हमारे पास घर में हैं, होती हैं सभी के घर में, फिर भी इतनी लेज़ी और इतना डिले और इतना पता नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी महाराज जी। बट मुझे पूरा यकीन है कि आप
अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के कराएंगे। और जिन संगत के लिए भी आप ये मैसेज दिला रहे हैं तो वो भी ज़रूर करेंगे। और जैसे संगत जी, मेरी बेटी आंटी जी के 10th के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में मेरे को, जैसे हर माँ को, हर घर में हर बच्चों का आजकल जैसा थोड़ा सा माहौल हो गया है, तो सभी माँ को फ़िक्र होती है, चिंता होती है। तो मुझे गुरुजी महाराज जी के इतने प्यारे टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि तू अपनी बच्ची की बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दे। मैंने उसका हाथ, मैंने उसका भविष्य पूरा संभाल लिया है। और संगत जी, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते हुए उनके पेन ब्लेस करने के मुझे मैसेज आ रहे हैं, जिस पेन से वो अपने एग्ज़ाम्स लिखें। और गुरुजी महाराज जी ज़रूर हमारे बच्चों के अंग संग सहाय हैं। और मेरी बेटी आंटी जी ने भी अपने पिछले एग्ज़ाम से आके मुझे खुद बताया कि उसका एग्ज़ाम इतना अच्छा गया कि टाइम से पहले उसने अपना एग्ज़ाम पूरा फिनिश भी किया, कंप्लीट भी किया। और जो उसका हमेशा रह जाने का उससे डर लगा रहता था। तो गुरुजी महाराज जी, मैं आप जी का लख लख बयान कोटि कोटि शुक्राना करनी है। गुरुजी महाराज जी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है, श्वास शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी ने टेलीपैथी से इतने मैसेजेस देते हैं, जिसमें हमारे सत्संग सुनते ही वो हमारे न जाने कितने कष्ट रोग हमारे कष्ट कटवा देते हैं। ऐसे ही मुझे हमारे परिवार पे एक्सीडेंट के कष्ट होने का भी, खतरा होने का वो संकेत मिल रहे थे संगत जी। तो जितना हो सके मैं गुरुजी महाराज जी के सब कोशिश करती हूँ कि जितने सत्संग सुने। और आजकल ये बहुत देखने में, सुनने में आ रहा है संगत जी के इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि सभी को बहुत मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी लाइफ फास्ट हो गई है कि किसी को भी आराम से, धीरे से, पेशेंस से कहीं जाने आने के टाइम, बस ट्रैफिक है तो टाइम लग रहा है तो जल्दी पहुंचना है, हर कोई इंसान बस भागने में लगा है। तो मेरी सभी संगत जी से तहे दिल से बहुत अरदास है कि प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में संगत जी, मेरे अपने कज़न्स में हमें जैसे न्यूज़ पता चलती है, फ़ोन आते हैं, तो मेरी अपनी कज़न ब्रदर की जो वाइफ आंटी जी हैं, वो स्कूटी से गिर गई, उनका एक्सीडेंट होके उनका ब्रेन की सर्जरी होने की नौबत आ गई। उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से। मेरे खुद के कज़न ब्रदर अंकल जी जो हैं, वो अपने काम से लौट रहे थे। दिल्ली में बहुत ठंड है, बहुत फॉग है रात के समय। सो उनकी भी स्कूटी के सामने एक ब्लैक कलर की काऊ आ गई और उनने ब्रेक लगाते लगाते वो भी स्कूटी से गिर के, उनके भी पैर में हड्डी टूट के वो भी बेड पे हैं अब। तो संगत जी, बहुत बहुत मन दुखता है, बहुत मन इतना ख़राब होता है सुन के ये एक्सीडेंट्स के बारे में। और न्यूज़ में तो आता ही है, जैसे इन एक्सीडेंट्स में जो अपने जान गंवा बैठते हैं। सो मैं गुरुजी महाराज जी, आप जी से अरदास है कि सभी का भला करें, सभी को सेफ रखें, सभी पे अपनी मेहर, अपनी रहमत, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी के घर परिवार में खुशियाँ, अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ बख्शें गुरुजी महाराज जी। जैसे आपने मुझे, मेरे परिवार को, सभी को अपनी आशीर्वाद रहमतों से नवाजा है। मेरा आपका तहे दिल से
सांस सांस से शुक्राना है गुरु जी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अपने बच्चों से कभी नाराज़ ना होना गुरु जी महाराज जी। जाने अनजाने में हमारे से हुई गलतियों के लिए माफ़ी है। मेरे सारे पितरों से, मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से मैं नतमस्तक होकर मैं बहुत बहुत क्षमा माफ़ी चाहती हूँ। हमारे से हुई जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मैं सारे देवी देवताओं से, संगत जी, राज अंकल जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए भी मुझसे जो कुछ गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग में यही विराम करके अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग विराम करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फ्राइडे का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा संगत जी कल का शुक्राना सत्संग है, थर्सडे का। तो संगत जी, पिछले थर्सडे भी मुझे गुरुजी का सत्संग आया था कि आज मेरा दही बड़ा खाने का बड़ा मन है, तो वो बना के खिला। तो संगत जी, मुझे कुकिंग छोड़े काफ़ी टाइम हो गया। पहले मैं कुकिंग करती थी, कभी कुछ बना लिया जब बच्चे छोटे थे, कभी कोई चीज़ ट्राई करी, कभी कोई। उसके बाद एकदम से जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए और मेरी हेल्थ के बहुत ज़्यादा मेजर वाले इश्यू हो गए थे और मतलब ऐसा था कि मैं किचन में ज़्यादा देर खड़े होके काम नहीं कर सकती थी। तब मैंने कुक रखी। उसके बाद से धीरे-धीरे मेरी कुकिंग बिल्कुल ही छूट गई। तो संगत जी, अब जब गुरुजी ने ये सत्संग के ज़रिए मैसेज मुझे सुनवाया कि दही बड़ा बना के भोग लगाना है, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि दही बड़े में तो बहुत टाइम जाता है और अब मेरे से कुकिंग भी नहीं होती, मुझे शौक भी नहीं रहा, तो मुझे टेंशन हो गई और मैंने नहीं बनाया। मैंने वो सत्संग पूरा सुना और थोड़ा-सा पीछे से छोड़ दिया था संगत जी। कल मुझे फिर सत्संग यही वाला आया कि मेरा दही बड़ा खाने का बड़ा मन है, भोग लगा। तो सुबह संगत जी मेरा सिर इतना दुख रहा था कि और ना ही घर में सामान था। मैंने अपने पति अंकल को बोला कि मुझे ये 1-2 चीज़ें चाहिए, तो मुझे बनाना है। तो उन्होंने गुस्सा किया कि तुझे आज ही ज़रूरी है बनाना, मैं 1-2 दिन में छुट्टी वाले दिन तेरे को सारा सामान ला दूँगा, तब बना लेना। तो ऐसा कह के चले गए। पर फिर भी मेरे दिमाग में यही घूमता रहा कि गुरुजी ने कहा है और मेरे पास सिर्फ़ 70 रुपीज़ हैं, तो मैं सामान भी सारा कैसे लेके आऊँगी और कैसे बनाऊँगी? और मुझे अब मतलब किचन का काम मेरे से संगत जी बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि मैंने कुक रखी हुई है, सारा वही करती है। तो मुझे करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था और मन में यही भी चल रहा था कि नहीं गुरुजी ने कहा है, नहीं गुरुजी ने कहा है। तो संगत जी, मैंने हिम्मत की और वो थोड़े से पैसे लेके मैं दुकान पे चली गई। मैंने इमली भी खरीदी, दाल भी खरीदी और संगत जी उतने ही पैसे में 70 रुपीज़ थे, उतने में ही वो दोनों चीज़ें आ गई। मैंने हिम्मत करके सारा इमली की चटनी बनाई और दाल भिगोई आके और फिर मैं कर करा के सो गई और जब मैं उठी तब मैं एकदम फ्रेश थी, ना ही मेरा सिर दुख रहा था और कुछ। मैंने हिम्मत करके नेट पे रेसिपी देखी और ग्रीन चटनी के लिए भी ना मेरे पास धनिया था और ना हरी मिर्चें थी। तो मेरा बेटा ट्यूशन जाता है, मैंने उसको बोला तो वो एकदम से मान गया। नहीं, कई बार मना कर देता है संगत जी कि नहीं मैं नहीं लाके दूँगा। वो भी ले आया और सारी चीज़ें गुरुजी ने ऐसे हिम्मत करके बनवाई कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने सब कुछ अकेले कर लिया।
तो ये संगत जी गुरुजी ही हिम्मत ताकत देते हैं, हमें हौसला देते हैं करवाने की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये मैं अपने लिए नहीं करवाता, ये तो तुम्हारे कष्ट काटने के लिए ही तुमसे करवाता हूँ। गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जितने मर्जी हमारे पास पैसे हों, कम हो, ज़्यादा हों, जैसे भी है, पर कोई चीज़ अगर गुरुजी ने बोला है और हमने मन में ठान लिया कि नहीं हमें गुरुजी की बात मानना है, तो गुरुजी कैसे न कैसे करके हमसे करवा ही देते हैं वो काम। तो शाम को मैं डरती-डरती मैंने बनाया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आपकी बेटी कुकिंग नहीं करती और बहुत अच्छे से बनाना भी नहीं आता। आप इस भोग को स्वीकार करिए और इसको बहुत-बहुत टेस्टी बना दीजिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी को दही बड़े का भोग भी लगाया और सबको दिया और खाने में इतनी टेस्टी बने थे, तो मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी आप कितनी हिम्मत ताकत देते हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन-सा कष्ट आपने वो दही बड़े खिला के काटा होगा गुरुजी। और संगत जी हैरानी की बात ये है कि पिछले जब थर्सडे यही मेरे को सत्संग आया था, तो मैंने पूरा सुन लिया था। उसमें थोड़ी-सा ही मतलब 2-3 मिनट का जो था मैंने नहीं सुना था। और जब दोबारा इस बार वही सत्संग अपने आप ही चल गया और वो जो 2 मिनट का रह गया था, वहीं से ही स्टार्ट हुआ कि तू अभी कुकिंग कर, कुकिंग तेरा पैशन है, तो उसको दोबारा स्टार्ट कर। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो बात हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं, वो ऐसे डाल देते हैं कि मैं इतनी हैरान हुई कि वो 2-3 मिनट का सत्संग जो मेरा अनसुना पिछली बार रह गया था, वो दोबारा कैसे आ गया। और वहीं से जो 2-3 मिनट का रह गया था, गुरुजी ने वही 2-3 लाइनें सुनवाई कि तू कुकिंग कर, कुकिंग कर। और जो खाली समय होता है उसको कुकिंग में लगा, अपना दिमाग इधर लगा। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे गाइड करने के लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए बोलते हैं। और मेरे साथ तो संगत जी होता भी बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। फ्रेंड्स के फ़ोन मैंने लेने बंद कर दिए। अगर किसी का आ जाए तो वही सब निंदा चुगली, हाय मेरे को ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी किसी न किसी तरीके से या सत्संग दोबारा रिपीट करके भी सुनवा देते हैं कि हमें नेगेटिव बातें नहीं करनी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। और शब्द भी मुझे यही सुनवाते हैं कि निंदा चुगली वाला नहीं करनी। तो इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी बाँह पकड़ने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत, 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 बहुत शुक्राना। संगत जी, जो हमारे मन में इच्छा होती है, गुरुजी तुरंत वो पूरी कर देते हैं और मन इतना खुश हो जाता है कि अभी हमने बोला भी नहीं, तभी से आपने इतनी जल्दी हमारी सुन ली। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, बहुत, 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 बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पूरे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना, 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 बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की बेटी आशा पंडित, मेरठ सूरजकुंड से। और फिलहाल अब सरदर में आई हुई हूँ अपने मैके में, तो वहीं से गुरु जी का चरणों में शुक्राना पेश करती हूँ। शुक्राना अर्पित गुरु जी के चरणों में पूरी संगत जी को मेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी को भी। देखिए संगत जी, मैं नहाने जा रही थी, लेकिन गुरुजी का एकदम कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के कष्ट काट रहा हूँ। पहले शुक्राना ये आया और उससे पहले भी आया था। कुछ तो गुरुजी संगत जी मेरे पढ़ने में आ जाता है, कुछ तो समझ में आ जाता है, कुछ नहीं आ पाता। जो नहीं आ पाता मुझे समझ में, वो मैं गुरु पिता से माफी मांग लेती हूँ। ये और संगत जी आप भी माफ कर देना और गुरु पिता भी कर दें, क्योंकि मैंने गुरु पास से पहले ही बोल दिया था, संगत से भी, कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कुछ मेरे समझ में आ जाता है, पढ़ना तो फिर भी आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्लियर नहीं पढ़ पाती मैं। लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आता, बस अपना नाम लिख सकती हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए संगत जी गुरु पिता से
मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाथ जोड़ के, सर झुका के मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं नहाने जा रही थी, मैंने सोचा चलो पहले नहा के जब शुकराना करूँगी, लेकिन 9 बज के 1 मिनट पे मैंने बैठा था, अब 9 बज के 3 मिनट हो रही है, शुकराना कर रही हूँ। 2 मिनट पे मैं नहाने के लिए जा रही थी, काम भी पड़ा, लेकिन तीसरा फिर मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का सत्संग कि तू पहले शुकराना पेश कर, पहले तू शुकराना कर, फिर अपने बेटे को शेयर कर, जब वो तब भी मैंने सोचा मैं कि चलो नहा के कर लूँगी, फिर तीसरी बार भी यही आ गया पहले शुकराना कर। तो इसलिए संगत जी मैंने सारा काम छोड़ा और गुरु पिता की आज्ञा मान के मैंने सत्संग किया। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं अपने घर पे आई हुई हूँ, पहले भी आई हुई थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। लेकिन अब के मेरे पता नहीं हफ्ता 10 दिन से क्या हुआ है संगत जी, मेरे पेट में इतनी दिक्कतें हो रही है, कभी गुम हो जाता है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं। तो और अब भी मेरे पोटी भी जाती हूँ तो पता नहीं अजीब अजीब सी पोटी आ रही, ब्लैक ब्लैक सी, और पेट ऐसे रहता है गुम गुम सा। और अब भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है और घबराहट सी हो रही है। और मेरे घर वाले घूमने के लिए गए हुए हैं संगत जी, मेरे मतलब जो भी है मैके में भाभी भैया वो सॉरी भाभी भतीजी भतीजा छोटे वाला, और बेटा मेरा वहां पर है, मेरठ काम कर रहा है, और भैया ड्यूटी गए हैं। तो संगत जी गुरु पिता और मेरे अलावा हमारे घर पे कोई नहीं है, और मुझे है ना इतना अंधेरा सा आ रहा है, पता नहीं मेरे पे किसी ने कुछ किया हुआ है या कमजोरी है या पता नहीं गुरुजी ने मेरा टाइम ही पास ला दिया, वो तो यही जाने। वैसे अभी कुछ होने तो नहीं देंगे, इतना तो मुझे भी विश्वास है, ये आजमा रहे हैं, लेकिन जो भी ये जाने हम तो नहीं जान सकते ना, नहीं हमें इतना पता रहता। बस गुरुजी कल तो मैं इतना रोई थी गुरु पिता के सामने संगत जी कि बस मेरे बेटे को हमेशा ठीक रखना, क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैके में भी कोई ज्यादा परिवार नहीं है, 2 भाई है थे, एक भाई बड़े वाला एक्सपायर हो गया, ये भी मुझसे बड़े हैं। इनका बस छोटा सा परिवार है, 2 लड़की है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई, उसके हस्बैंड की भी तबीयत ऐसी थोड़ी ऐसी चल रही है। 3 बच्चे भी कवारे हैं मेरे, और इनके नाती की भी नहीं हुई शादी, यानी कि मेरे बेटे की। तो बस मैं चाहती हूँ किसी को कुछ ना होए और गुरुपा मुझे भी ठीक रखे, क्योंकि जिनके पास संगत जी सॉरी मुझे अपनी बात बताने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु पिता से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए, तो संगत से भी। लेकिन मुझे ना ये लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है गुरु पिता के अलावा और मेरे घर वालों के अलावा, लेकिन ये भी थोड़ी स्थिति से ऐसी है। बस मेरे पे तो ऐसा भी नहीं कि गुरु पिता ऐसा ना करें। संगत जी आप दुआ करना कि मेरे बेटे को मुझे कुछ ना होए, क्योंकि हम पे इतना पैसा भी नहीं है कि जो हम अपना इलाज करा सके। गरीब होना भी कोई बहुत बेकार बात है। दुनिया को ये लगता है कि झूठ बोलते हैं, हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन संगत जी मजे की जिंदगी तो हमें पता है, ये मेरे गुरु पिता को पता, माता रानी को। मेरा ऐसा भी नहीं, मेरा बेटा अगर वो भी कहता है कि मेरा यहाँ था, तो वो इतनी मेहनत करता है कि संगत जी गुरुपा इतनी मेहनत करता है वो, लेकिन पता नहीं क्यों उसके भी पैसा नहीं जुड़ पड़ा, वो भी बहुत कमजोर हो गया है, बीच में सही हो गया था संगत जी। अब इतना कमजोर हो रहा है, तो वो 15 दिन से 11 तारीख से बाहर गया हुआ था, मैं हफ्ता भर में आए, 1 हफ्ते में फिर मैं घर पे हूँ। ढंग से वो खाना पीना भी नहीं खा पाता, और भी कुछ नहीं, फल फ्रूट मेवा कुछ नहीं मिलता उसे, लेकिन गुरु पिता का हाथ है ना, सब कुछ होगा। अब मैंने सुना भी है गुरु पिता संगत जी कि जिनके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, उनकी कोई इज्जत भी नहीं करता। सॉरी संगत जी, जो मैं अपने बेटे को ये भी नहीं चाहती मेरे बेटे को मेरे पेट वालों को किसी को भी कुछ हो, क्योंकि मुझे किसी के सुनते घबराहट होने लगती है। इसलिए गुरु पिता सबका रक्षा करे, सबके अंग संग रहे, स्वस्थ रखे सबको,
जो गलतियां हुए वो माफ करे, लेकिन बिल्कुल ठीक रख के सबको। सॉरी संगत जी, जो मनमानी हो गया तो गुरु पिता करेंगे। और हाँ, ये भी आया था कि तेरे पे हर काम बनेंगे, हर काम खुलेंगे, तुझ पे सब कुछ होगा। देखो कब वो टाइम आए जब हम पे सब कुछ होगा, पैसा भी, मकान भी, सब कुछ। लेकिन मुझे अब ये लगता है मेरे गुरु पिता है ना, तो खुद सब कुछ लाएंगे मेरे पास। एक पिता ही अपनी बेटी के लिए सोचता है, और माता। संगत जी का भी परिवार है, लेकिन मैं कभी कभी मैं आंखों में भी धुंधलापन आ जाता है, घबराहट। सब मेरे को ये समझते मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि संगत जी अब सॉरी है जो मेरी जुबान पे आ गया गुरु पिता के सामने। मैं अपने मन की बात, अपने दुख में किसी को नहीं शेयर करती, पहले करती थी, लेकिन जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ अब मैं छुपाने की ही कोशिश करती हूँ, बस इनसे बताती हूँ। घबराहट भी हो रही है, अपने आप ही सही करेंगे, अपने आप स्वस्थ करेंगे। आज एकादशी भी है, हमारे घर वाले सब वहां पे गए हैं, चुलकाना धाम, खाटू श्याम हमारे यहाँ बाबा के पास। मुझे भी कह रहे थे, लेकिन मेरे को संगत जी उल्टियां लगती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ कहीं जाने से। मन तो करता है, लेकिन मेरे को उल्टियां लगती है, इसलिए नहीं जा पाती। जिस दिन मेरी ये जड़ से खत्म हो जाएगी उल्टी वगैरह, गुरु पिता करेंगे, उस दिन मैं घूमने भी जाया करूंगी। लेकिन अपने मन में इन्हें हमेशा रखती हूँ मैं। बस इनसे मेरी हाथ जोड़ के सबसे ये विनती है, बस बेटा सही रहे मेरा, और मेरे घर वाले, पूरी संगत ही सही रहे, क्योंकि गुरु जी, संगत जी मैंने सबको दिया, छोटी सी उम्र में अपना पति भी, 2 बच्चे भी, सास ससुर, देवर जेठ, सबको दिए, कोई नहीं है गुरु जी। संगत जी मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है, वो भी हमारा किराए का मकान है। इनकी दुआ से 2 रोटी तो अच्छी खाने लगे हम। हाँ, पहले से थोड़ा बहुत बहुत चेंज हो गया, थोड़ा चेंज हुआ। नहीं, पहले तो मैं बहुत कर्ज था मेरे बेटे के सर पे। मैं चाहती मेरी उम्र में मेरे बेटे को ले जाए, क्योंकि मैंने उसके भी 2-3 बचपन में एक बार बच्चा से गिर गया था, एक्सीडेंट भी हुआ, जो होना था वो हो गया। अच्छी जो भी हुआ वो भी अच्छा, जब होया अच्छा ही हो, स्वस्थ रहे। गुरु पिता उसका कहते हैं, गुरु पिता भी कह रहे थे कि तू टेंशन मत ले, मैं उसके साथ हूँ, मेरा हाथ उसके सर पे है, मैं उसके अंग संग रहता हूँ, तू टेंशन मत ले, रोया मत करा कर, तू मत मान। लेकिन सॉरी संगत जी, बस गुरु जी सबकी रक्षा करे। और कल मैंने दोपहर में मैंने सत्संग किया था, शुक्राना पेश किया था, तो मेरे संगत जितना सर में दर्द हुआ, मेरे शाम तक दर्द रहा। क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। फिर सुबह अब सही है, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। मैंने मोबाइल चलाया तो मोबाइल में यही एक बार नहीं 3 बार आया, तो मैंने सोचा बाद में ना लूंगी, बाद में ही काम कर लूंगी, पहले गुरु पा का मैं शुक्राना पेश कर देती हूँ चरणों में। जैसे शाम को कराएंगे तो शाम को भी हम सॉरी, मैं इनका मंत्र जाप भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। बस मेरी याददाश्त भी सही रखकर, मेरे बेटे की भी याददाश्त सही रखकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज नहीं मेरा साथ दे रहा पूरे दिन, रोज ही देते पर आज भी देंगे, आज हम दोनों के अलावा कोई नहीं। आप ठीक है संगत जी, गुरु पिता, मैं आपकी बेटी ने शुक्राना आपके चरणों में भेज दिया, हमारे साथ चलाने का, हमें खाने पीने के लिए देने का, मुझे इतना अच्छा परिवार देने का, मेरा सम्मान कराने के लिए, मेरी इज्जत कराने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बस एक बहनों ने भी कम दिखाई देता, मेरी सगी दीदी है रियल में, उन्हें भी बहुत कम दिखाई देता है, उनके बच्चे भी थोड़े ऐसी है, सुनते नहीं है, ढीठ वगैरह मानते नहीं अपनी मम्मी की, बस उन पे भी ब्लेसिंग करें, सारी संगत को ही ब्लेसिंग रखे और सबको ठीक रखे। मैं तो ये चाहती, सबका ही भला होना चाहिए, जब अपने बारे में सोचना चाहिए, पहले औरों के भले में भला। लेकिन लोग बाग कहते हैं आजकल तो अपना ही 1 मिनट गुरु जी।
लेकिन आजकल तो कहते हैं कि आप पहले अपना ही भला सोचते हैं, लेकिन नहीं, जो अपना सोचता है ना वो अकेला रह जाता है, जो सबका सोचता है वो हमेशा भीड़ में रहता है। क्योंकि जो अपने बारे में सोचता है गुरुपा, वो थोड़ी थोड़ी संगत जी जब भी वो इंजॉय कर सकता है, लेकिन बाद में ही अकेला रहता है, पता चलता है। और हम बस गुरु पिता मुझे मेहनत का दिवाए, जो भी दिवाए, ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरी सास देने का बेटा भी अच्छा है। गुरु जी ने हाँ ये भी कहा था कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, तू उससे ये करती है वो करती है, लेकिन तेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मैं उसके अंग संग रहता हूँ। तो बस गुरु प्या उस पे अपनी ब्लेसिंग और कृपा हमेशा और अपना हाथ आशीर्वाद का बनाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए और गुरु पा मेरे साथ हमेशा रहना, हमें हाथ पकड़ के चलना, रास्ता दिखाना, भटक ना जाए बस हम। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पा के चरणों में आशा पंडित का फिर, क्योंकि मैं अपने सत्संग को बस यही वाणी करती हूँ। जो कोई गलती हुई है संगत जी, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्षमा करना। और शुक्राना मैंने कर दिया, और ऐसे ही शुक्राना आता मुझे, और नहीं आता कैसे करना चाहिए कैसे नहीं संगत जी, लेकिन जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आ जाना, आ जाना एक बार गुरु जी घर आ जाना, आ जाना, आ जाना एक बार गुरु जी घर आ जाना। खुद भी आना संगत आई, आप भी आ जाना। शुक्राना 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 गुरु जी घर आ जाना। बेटी थारी उदास बैठी देख रही है राहें तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो मर्जी आगे है तुम्हारी। आ जाओ मिलना चाहती हूँ, किसी रूप में आ जाओ, चाहे तो सपनों में आओ या हकीकत आ जाओ, पर आ जाओ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी ठड्डा शुक्राना। आना 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 गुरु जी मेरे घर आना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा पर गुरु जी तेरे हवाले, मेरा घर बार है, गुरु जी तुम्हारे हवाले, मेरा परिवार है। तुम मेहरबान कमाजी हो, तुम मेरे मौला कमाजी, तू ही मझहार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सारी संगत को कोटि कोटि जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। तो पूरी संगत परिवार को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने 9:17 के सुबह को शुरू किया था। 9:01 पे मैंने अपना सत्संग, और 9:17 पे अपना सत्संग को मैं वाणी देती हूँ। शुक्राना मैंने आपके चरणों में भेज दिया, और पुचाने वालों का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू, लव यू गुरु पिता। आपको भी आई लव यू, लव यू, लव यू। आपकी बेटी जैसी भी है, नादान बावली पागल नहीं आता, अनपढ़ जायज गवा जो सी भी है, आपकी बेटी है गुरुपा। होशियार तेज रास्ता अकलमंद आप ही बनोगे, अब मेरी संगत परिवार बनाएगा मुझे। सोई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम जय नमः संगत जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी। गुरुजी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे परमात्मा प्रभु, मेरे मालिक, मेरे जीवन के आधार, महाशिव, महाकाल, मेरे मन मंदिर में विराजमान साक्षात परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की पहली हाजिरी स्वीकार करो और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले शुक्राना शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। परमात्मा, मैंने अभी अभी जो सत्संग सुना, शिव मेरा मुंडा है और मैं महाशिव हूँ। बहुत डिवाइन सत्संग, बहुत अच्छा भाव से सुना, बहुत अच्छा लगा। और परमात्मा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति पाठ जप करने की हमारी तो हैसियत भी नहीं है, फिर भी आपने हमें जो दलदल से आपने बाहर निकाल के अपने बच्चे बनाए, अपने संगत बनाए और आपके चरणों में बिठाए, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, परमात्मा के बारे में बोलना भी हमारे लिए हमारी औकात भी नहीं है। प्यारे गुरु पिता महाशिव जी है और सारे देवी देवता उनमें समाये हुए हैं। और महाशिव आदि भी वही है, अंत भी वही है। उनके ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना उनके ऊपर कोई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो फिजिकल रूप में गुरुपा थे, तभी उनके साथ जिन्होंने जिन्होंने समय बिताया है, वो बहुत भाग्य वाले हैं। आज भी जो है उनके सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनते सुनते सही में भाव विभोर हो जाती है और ऐसा लगता है कि तब हम भी होते तो, और वो लोग जो थे और अभी भी वो है, वो इतने नसीब वाले, इतने नसीब वाले कि ये साक्षात महाशिव जी के साथ उन्हें समय बिताने मिला। जो उनके जीवन के शुभ अवसर वो है जो उन्होंने गुरु जी के साथ बिताया। और गुरु जी का जो सत्संग करते हैं वो सब सुन सुन के बहुत 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 अच्छा लगता है और परमात्मा के साथ समय बिताना मतलब बहुत बहुत नसीब होना मांगता है। प्रभु परमात्मा, हम भी कम भागा वाले नहीं है संगत जी, हम भी बहुत भागा वाले हैं जो परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा बिठाते हैं। वो भी उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमें वो कीचड़ से, वो दलदल से बाहर निकाल के, जो इस घोर कलयुग में जो हमें अपने बच्चा बनाया, संगत बनाया ना, वो भी हमें बहुत बहुत बड़ा नसीब हमारा है। परमात्मा ने उसमें से बाहर निकाल के अपने चरणों में बिठाया, उनका मंत्र जाप दिया, उनका स्तवन स्तुति पाठ करने का शुभ अवसर हमें दिया
ये सब जो परमात्मा ने दिया ना, हमारी तो कोई औकात नहीं है। और परमात्मा ने फिर भी हमें वो जो दिया है, वो हमारा जीवन का बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। अनमोल खजाना है, उसका कोई मोल नहीं है। और गुरुजी कहते हैं कि जो चीज़ मांगनी वो तो मेरे पास कोई मांगता ही नहीं है। सब कोई अपने बच्चों के लिए गाड़ी घोड़ा मतलब ऐसा ही मांग रहे हैं। जो चीज़ मांगनी वो तो कोई नहीं मांग रहा है। परमात्मा आपका स्मरण चिंतन और आपके चरणों में बिठाया ना, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बहुत नसीब वाली समझती हूँ बाबा। जाने अनजाने में हमने भी कोई मांग कर ली आपसे, तो हमें क्षमा करना बाबा। अब जब भी आप बोलते मांग ले, कुछ मांगना है, तो मैं आपको ही मांगती हूँ प्रभु। और जब आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। और संगत जी प्रभु हमारे साथ कब रहते हैं ये भी सुना है, क्योंकि हम अगर किसी का बुरा करते, किसी की चुगली निंदा करते, किसी को धोखा देते, किसी को झूठ व्यवहार रखते, तो परमात्मा हमारा कभी नहीं होने वाला है। ये भी सही है। और जब हम सच्चे दिल से, सच्ची भावना से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, हमारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देते, परिवार उनके चरणों में समर्पित, पर प्रभु तो एक मेंबर उनका संगत बनता है तो परमात्मा तो पूरा परिवार संभाल लेते हैं। वो तो दया के सागर है, तो वो तो सबको संभाल लेते हैं। हमें हमारी नीयत साफ रखनी है, हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। निंदा चुगली तो इस समय में तो संगत जी हम समझते हो ही जाती है किसी की न किसी की। लेकिन जब ये मैं मेरा अनुभव शेयर करूँ तो ऐसा है कि संगत जी, जब गुरु जी को मान लेते हो ना आप और उनके स्मरण में ही रहते हो ना, भले बिजी हो, जॉब करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन परमात्मा को मान के सही नीति पे, सही मार्ग पे चल के, परोपकार की भावना रख के, किसी का बुरा न करने की नियत रख के चलते हैं तो परमात्मा जरूर 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 हमारे अंग संग रहते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो हमें जो हमारे जीवन में मिला है ना, वो तो बहुत अनमोल शुभ घड़ी है। तो शुभ घड़ी का लाभ उठा के हमें परमात्मा ने जो अवसर दिया है उसका सत्कार करके, परमात्मा का स्मरण चिंतन, परमात्मा को जो अच्छा लगे वो कार्य और पूजा पाठ, मंत्र जाप और सेवा का काम और सबके लिए प्रेम भाव रखेंगे तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे भीतर है, हमारी सांसों में है, हम हर कदम पे हमारे साथ है। महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, पल पल हमारे साथ है। गुरु जी महाराज, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। और मैं अपने आप को बहुत 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 भागा वाली समझती हूँ गुरु जी महाराज, कि मुझे ये अवसर मिला है। और आपके सानिध्य में मैं कितना रहती हूँ, क्या रहती हूँ, आपको सब पता है बाबा। परमात्मा, ये शुभ अवसर मुझे आपने दिया है ना, मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। और आपके चरणों में हमेशा यही अरदास करती रहूँ, मुझे सच्ची भक्ति, सच्चा भाव, श्रद्धा भाव, प्यार और सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति मिलजुल के रहूँ और हमेशा अच्छे विचारों में रहूँ, सबके प्रति अच्छी ही भावना रखूँ। और कभी किसी ज़रूरतमंद है तो मेरे पास जो भी है आपने दिया हुआ, उसमें से थोड़ा भी उसको मदद करूँ। मैं कभी किसी को मना ना करूँ। परमात्मा, ये हाथ देने वाला रखना, कभी लेने वाला मत रखना। गुरु जी महाराज, इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है प्रभु। छोटा सा भी आप काम करवाओ। संगत जी, सत्संग में सुना है कि दान चाहे 1 रुपये का भी हो, लेकिन आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, देने की भावना और नियत अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी एक दान बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें वही काम करना है। कुछ नहीं है संगत जी, जीवन में कुछ नहीं है, अंत में मिट्टी है। जब आए थे तो भी कुछ लेके नहीं आए, जाएंगे तो भी कुछ लेके नहीं लेके जाएंगे। आए थे तो मुट्ठी बंद थी, जाते टाइम मुट्ठी खुली है। हाँ, लेके जरूर जाएंगे अच्छे कर्म, अच्छे विचार और सबके साथ स्नेह भरा जो संबंध रखा होगा, तो वो हमें जरूर याद करेगा। तो हम जाए तो भी किसी की याद लेके जाए, कोई हमारे लिए 2 आंसू
आंखों में लाए, ऐसे कर्म करके जाए। और कर्म अच्छे से करके जाएंगे ना तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है हमारा, यहाँ भी वापरेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी काम आएगा। तो बस संगत जी, हमें यही करना है जो परमात्मा को मंजूर है, जो परमात्मा को अच्छा लगता है। हे प्रभु गुरु पिता, मैं कभी घमंड में ना आ जाऊं, कभी किसी का बुरा ना करूं, कभी किसी को दुख ना दूं, कभी ये सोचूं भी नहीं बाबा। और मेरा जिसने भी बुरा किया है, जो भी किया है, बहुत लोगों ने किया है, मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं उनको माफ कर देती हूँ दाता। जो करना है वो आप करोगे, मैं कोई नहीं होती उनको कुछ बोलने के लिए। और कभी गलती से भी कुछ बोल दिया हो तो उसे क्षमा करना प्रभु। मुझे आपके बताई राह पे चलना है, आपके वचनों पे खरा उतरना है और आपको अच्छा लगे वही काम करना है, अच्छे कर्म करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।